पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। तो केश लोच का अनुभव नहीं हो पाता है। परिचय आदि विज्ञान दासरवस्य निरोधिनी, आश्रव को निरोध करता है। जो परिचय का अनुभव नहीं करता है, परिचय हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, उसका अनुभव नहीं कर रहा है। कितने बड़े बड़े आचार्य गज कुमार मुनि हुए, सुकुमाल मुनि हुए, पूरा स्यारी नहीं खा गए शरीर को। और गज कुमार मुनि के ससुर ने नीचे पत्थर में आग लगा के पत्थर बिल्कुल लाल हो गया, सिर पे अंगीठी रखा, पर वो भेद विज्ञान में ऐसे लीन थे, शरीर और आत्मा के परिकल्पना से परे हो गए थे। वो संवित्ते सुपरांतरम, स्व और पर के अंतर को समझ करके पर को वहीं छोड़ रहे थे। जाना थे वह जानते हैं, यह स जाना थे। जो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है वो जानता है निरंतर मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सुख को निरंतर अनुभव कर रहा है, जान रहा है मोक्ष सुख क्या चीज़ है। हालांकि यहाँ शुरुआत है, अगर यहाँ नहीं जानते तो वहाँ कौन जानेगा। जो यही मोक्ष है, सारे कर्मों की मुक्ति इसी धरती पे होती है। जैसे सम्य शिखर जी से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए, तो वो जो मोक्ष गए कैलाश पर्वत से, सोनागिरी से, चंपापुरी पावापुरी से और गिरनार से, ये सारे तीर्थ स्थानों से जो आत्मा शरीर को छोड़ के गए, कर्मों को छोड़ के गए, और वो आत्मा जो है पवित्र हो गए, कर्म रहित हो गए। ऐसी अवस्था में आचार्यों ने बताया कि गुरु उपदेश दभ्यास संवित्ते सुपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। निरंतर मोक्ष सुख को प्राप्त कर रहा है और वो उसका अनुभव कर रहा है। मोक्ष सुख क्या चीज़ है, जो भेद विज्ञान के द्वारा इस आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के जो अनुभूति है। जैसे कोई भी कंप्यूटर पहले अपने को रीड करता है, फिर बाद में जो सब्जेक्ट है वो दिखाता है, ऐसे आपका कंप्यूटर भी वो पहले अपने आप को पूरा रीड करता है, उसके बाद अपने आप को देखता है, फिर सारे चीज़ों को जानता है, जताता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो बोलते हैं कि बनावटी ज्ञान है, बनावटी ज्ञान है। बनावटी ज्ञान में भी ज्ञान जैसे ही झलक रहा है, पर उसमें चेतना नहीं है। परंतु उसमें भी यही प्रोसेस है, पहले दर्शन है फिर ज्ञान है, पहले देखता है फिर जानता है, और फिर आगे चीज़ों को फोटो वगैरह और नया नया लेता है। पुराने कितना फोटो लगाए थे, वीडियो लिए थे, सब कुछ देख लेता है। तो ऐसे ही आचार्यों ने बताया उसकी स्व और पर की जो संवित्ति है वो गुरु उपदेश के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, अभ्यसद अभियोगेन, अभ्यास के अभियोग से अपने आप को जानता है, जानाति यह वह सा वह जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर मोक्ष के सुख की अनुभूति होती है। महानुभाव, क्या सुंदर बात बताया कि अभ्यास जो है अनुभव की, अनुभव चिंता मणिरतन
अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रतन है, जो गुरुदेव ने कहा है उसका वो अभ्यास के द्वारा अनुभव को बढ़ाता है कि वो आत्मा का अनुभव जो सुख दुख से परे है, जो राग द्वेष से परे है, मात्र वीतरागता को वो अपने अंदर समेटता है, वीतराग स्वरूप है, वितराग को छोड़ देता है। अभी पिछले गाथा में बताए थे, दूसरे के राग को छोड़ो, परोपकार के भावना विचार छोड़ो, ये बनियागिरी छोड़ो, उसके बाद कोई समझ में आएगा। बोले हर चीज़ में बनिया, लाभ क्या होगा भाई, ध्यान करेंगे लाभ क्या होगा, है पूजा पाठ करेंगे तो लाभ क्या होगा, अर्घ्य चढ़ाएंगे तो लाभ क्या होगा, ये करोगे तो वो लाभ होगा, यंत्र लग को लक्ष्मी आएगी, झापड़ लगा देगी लक्ष्मी, जो है चली जाएगी, जिस दिन है छोड़ के चली जाएगी, छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, मर के तो छूट ही जाता है पागल जो है, कहता है ना कि तो मर के छूटेगा मेरे से। हैं एक बाबा आए थे भी, बोले महाराज मेरे कमर का दर्द बहुत हो गया है। बोले बाबा आशीर्वाद है, दवाई ववाई लो तो धूप में बैठो सब ठीक हो जाएगा। बोले मुझे तो लगता है मरने के बाद ही छूटेगा। मैंने बोला बाबा मरने के बाद तो अच्छे अच्छे के छूट जाती है, तुम्हारे क्या छूटना है, सारा दुनिया ही छूट जाती है, शरीर छूट जाएगी तुम क्या करोगे। कहने का मतलब ये है, हालांकि थोड़े दिन में वो सारे चीज़ें ठीक हो जाते हैं, पर सोच बना लेते कि मेरे ऐसे ही हो नहीं होगा। महानुभाव, ये जो आचार्यों ने बताया कि अभ्यास से स्वसंविति जो है, अपने आत्मा के स्वयं के अनुभव जो है वो शांत स्थिर हो करके बैठने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद स्वयं को निहारना होता है, और उसमें आत्मा अलग शरीर अलग, ये दोनों का भेद विज्ञान का अनुभव होता है। भेद विज्ञान अनुभव है, अनुभव का मतलब होना है, होना का मतलब एग्जिस्टेंस है, कि सांस लेना हो रहा है, ले नहीं रहे छोड़ रहे हैं, जैसे हो रहा है, हार्ट धड़कना हो रहा है, कर नहीं रहे हैं। करना और होना दो चीज़ अगर यदि समझ में आ जाए तो अध्यात्म समझ से आ सकता है, और उसको जो स्वयं का जो आनंद है, हैप्पीनेस है, पीस है, शांति है, वो अपने अंदर ही है। शांत बैठो तो शांति है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथों में से मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए, काय शुद्धि के लिए 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ। इस प्रकार आचार्य मानतुंग देव ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की। यहाँ पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित स्वरचित इष्टोपदेश ग्रंथ की चर्चा हो रही है। अभी 34वें नंबर के श्लोक की चर्चा हम कर रहे हैं। स्वस्मिन् सदविलासित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सदभिलासित्वात्, अपने ही आत्मा में अपने कल्याण के अभिलाषा के कारण, अभिष्ट अपने आत्मा जो अत्यंत प्रिय हैं, अभिष्ट हैं, ऐसे अपने आत्मा का ज्ञापकत्वतः के जानकार होने के कारण, स्वयं हित प्रयोग कर्तृत्वात्, स्वयं हित प्रयोग कर्तृत्वात्, स्वयं का हित स्वयं ही करने वाले होने से, स्वयं का हित स्वयं ही करने वाला होने से, आत्मैव, ये आत्मा ही गुरु आत्मनः, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। जब तक अपना गुरु नहीं बोलेगा तो दूसरा गुरु चाहे कितना भी बोल दे, अंदर जाएगा नहीं।
अगर आत्मा अपना कल्याण चाहता है, स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्, अपने आत्मा में आत्मा का कल्याण का उत्कृष्ट और श्रेष्ठ और उत्कट भाव होने से कि आत्मा क्या चीज है, उसके जानने की जिज्ञासा होने से, उसको देखने और निहारने की जिज्ञासा होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई नहीं है। स्वयं का कल्याण स्वयं से ही संभव है, दूसरे किसी से भी संभव नहीं है। आप 1000 प्रयास करो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। अगर सुधरने वाला तैयार है तो दूसरे किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्वयं तैयार है तो दूसरे किसी की क्या जरूरत है। पुत्र सुपुत्र हैं तो क्यों धन संचय। भाई सुपुत्र बहुत कमाने योग्य है तो उसको धन संचय करके क्या कर लोगे। पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन संचय। पूत सपूत है क्यों धन संचय, पूत कपूत है क्यों धन संचय। बात ही कि यदि आत्मा को जानने की जिज्ञासा है या आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा का जानकार है, तो धन संचय की क्या जरूरत है। अपने आप आत्मा अपने आप अपना स्वयं का कल्याण कर लेगा। बेटा अगर धन संचय करने के बाद कपूत है तो खराब कर देगा। अगर वो धन संचय करने योग्य है, सपूत है, तो उसके लिए धन संचय करके क्या कर लोगे। कहने का आशय यही है कि आत्मा का आत्मा में ही अस्तित्व है, उसका कंट्रोल अपने में ही है। अगर बच्चा स्वयं ही अपने मन को समझाए कि पढ़ना है तो मम्मी पापा का कहने की क्या जरूरत है। अगर वो स्वयं को समझा नहीं पा रहा है और मोबाइल और टीवी में लग रहा है, माँ बाप 1000 समझाए, कुछ नहीं हो सकता है। स्वयं हित प्रयोग कृत्वा, अपने हित की प्रयोग जो है प्रयोक्तृत्वात् का मतलब होता है अपना स्वयं का हित स्वयं ही करने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मैव गुरुरात्मना। कितने सुंदर बात बताए। जितने बच्चों ने अपने आप को स्वयं के लिए ऑर्डर दिया और स्वयं वो उसमें पास हो गए, पप्पू पास। क्योंकि स्वयं के अनुभव जो है ना स्वयं ही कर सकते। स्वयं का अनुभव नहीं करोगे तो दूसरा कौन बताने आएगा। अगर एग्जाम में टॉप करना है, आगे बढ़ना है, पास भी होना है तो पढ़ना तो स्वयं को ही पड़ेगा। टीचर 1000 पढ़ा दे, 1000 टीचर रखो, कोई उसके बुद्धि दुर्बुद्धि में आएगा तो बता दो, नहीं आएगा जब तक उसका बुद्धि स्वयं तैयार ना हो उस काम के लिए। इसलिए जिसको जो रुचिकर लगता है वो उसका सब्जेक्ट वही होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है। अयोग्यो पुरुष नास्ति, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अयोग्य पुरुष कोई भी नहीं है, उसको जोड़ने समझने वाला चाहिए। ये इसको किसमें रुचि है। वास्तव में हर व्यक्ति, हर जीव अपने आप को जान सकता है, अपने आप को देख सकता है, अपने आप का स्व और पर का भेद विज्ञान कर सकता है। उस भेद विज्ञान से ही आत्मा और पर का ज्ञान होता है और वो अपने हित का अभिलाषा करता है। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् अभिष्ट ज्ञापकत्वतात्, अभिष्ट ज्ञापकत्वतात्, ज्ञापकत्वतात् जानकार होने के कारण, स्वयं का जानकार स्वयं ही है। अभी एक बाबा आए थे, बैठ गए हो नीचे। नहीं मैं तो नीचे बैठूंगा, मैं आपके सामने ऊपर नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। बाबा कुछ नहीं होता है, मुड्डे पे कुर्सी पे बैठो, आप बैठ नहीं पाओगे। बोले कोशिश करता हूँ, बैठ गए। अब 3-4 जने मिल करके बाबा को उठा नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। 4 जने मिल करके उठा नहीं पा रहे थे। मैंने बोला बाबा आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, तुम नीचे मत बैठो, नहीं सुन रहे थे।
बोले महाराज मुझे पता है, मैं तो अपने अंदाज से मैं खुद ही उठता हूँ बैठता हूँ। तो थोड़ी देर में खट उठ के खड़े हो गए। बोले अरे ये क्या हो गया, कैसे उठ गए? ये सब लोग देखते रह गए। क्योंकि स्वयं का बैलेंस स्वयं को पता है, स्वयं को कैसे सुधारे ये स्वयं को पता है। नहीं तो सारे दिन मोबाइल ना देखते बैठ जाए, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? पागल जो है मोबाइल में ऐसे पागल खाना है जो आगरा से बंद होके सीधा व्हाट्सएप में खुल गया है। पागल बार बार देख रहा है चावल बीनने की बीमारी पाल रखे। और उसमें स्वस्मिन सदभिलाषित्वात् दभिष्ट ज्ञापकत्वता, कुछ भी बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। है क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, देखते रहो। है परंतु जब वो मन बनाए कि नहीं मेरे कने सब फट जाए, इसको पागल जाए, है अपने आप साइड में हो जाएगा। मजा ले है दिमाग में से मोबाइल हटा दे, हट जाएगा, हाथ में है अपने। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। स्वयं का कंट्रोल स्वयं में है, कैसे करे ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। वर्तमान में जीकर चेतन वर्धमान बन जाओ। वर्धमान महावीर स्वामी वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं। ना भूतकाल है ना भविष्य काल है, कल्पना है। भूतकाल में जाकर के कोई काम करके आ जाओ, नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने कल्पना किए, जो बीत गया वो भूतकाल है। और भविष्य काल में भी कोई आम वगैरह जो अगले साल लगने वाला वो उसको लेके आओ, नहीं ला सकता है। वर्तमान है जो कुछ है, वर्तमान में रहो, अपने में रहो। बीइंग है, अपने में होना है, करना नहीं है। करने गए बेड़ा गर्क है, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। ना आत्मा रहा ना शरीर रहा। जब चला जाता है तो कुछ नहीं रहता है। इसलिए भेद विज्ञान का जो ज्ञान होता है, अपने ही जो स्वस्मिन सदभिलाषित्वात् दभिष्ट ज्ञापकत्वता है, अपने कल्याण का जो जानकार अपने को जानने वाला है, तो वह आत्मा जो है निरंतर अपने हित को करने वाला होने से अपने आत्मा का गुरु आत्मा ही है। अपना गुरु जब तक जागेगा नहीं तब तक शुरू नहीं होगा। गुरु हो जा शुरू है, गुरु को शुरू करो, ऑन करो गुरु को। गुरु आज्ञा देना शुरू कर दे अंदर से कि यही करना है। भैया बाहर बैठते तो करना है और भीतर जाते तो होना है। जब अंदर जितना जितना जाओगे होना होता है। आंखें झपका रहे, झपकाओ आंखें बार बार झपकाओ। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।